चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं, प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने देखा था किस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ अ रे, जिसे बोलते हैं अपन लोग डेल्टा। देखना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा, इसको सीखने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये आपका क्या है बेटा, आपका ये है आपका प्लेन सरफेस। क्या है बेटा, आपका प्लेन सरफेस। अच्छा, अगर ये प्लेन सरफेस है तो ये कौन सी सरफेस हो जाएगी बेटा, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने कुछ इस तरीके से ये बना दिया, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपकी जो एक रे होती है वो इंसिडेंट होती है। अगर यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो अपन लोग जानते हैं कि जो रे इंसिडेंट होती है वो क्या बनाती है बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये यहाँ से आपकी जो इंसिडेंट हो रही थी कुछ इस तरीके से, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका इसका नॉर्मल रे बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, आपकी नॉर्मल रे। तो यहाँ से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा बेटा, आपका आई होगा। क्या होगा बेटा, आपका आई होगा। अच्छा, इसके बाद में ये जो रे थी इसको क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे। अपन लोगों ने पहले भी सीख रखा है इंसिडेंट रे। अब देखना यार, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये जो रे थी यहाँ से क्या होगी बेटा, आपकी रिफ्लेक्ट होगी इसी मीडियम के अंदर। अगर ये रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, आपका आर बनता है। और ये जो एंगल आर होता है यही क्या होता है बेटा, आपका एंगल आई इज इक्वल टू आपका एंगल आर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो भी आपका आई बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रे थी, ये आपकी क्या थी बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब देखना प्रॉब्लम क्या होती है यार, एक सिंपल सी अगर बात मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे अगर ये जो आपका मिरर है, ये जो आपका प्लेन मिरर है या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये नहीं होती तो ये रे कुछ इस तरीके से आती, ऐसे ऐसे आती और सीधी की सीधी निकल जाती, निकलती ही नहीं निकलती। तो देखना, अगर मैं इसकी बात करूं और ये अगर यहाँ पे क्या होती, डेविएट नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो कैसे निकलती बेटा, आपकी इस तरीके सीधी की सीधी निकल जाती। अगर ये सीधी की सीधी ऐसे निकलती, अगर ये आपकी सीधी की सीधी ऐसे निकलती, लेकिन ये सीधी ना निकल के यहाँ से क्या होगी बेटा, आपकी डेविएट होगी। तो यहाँ पे जो ये डेविएशन आया, ये वाला जो डेविएशन आया, एक्चुअली में जाना था ऐसे और आ कैसे गया, ऐसे। तो ये जो डेविएशन आया है ये वाला, इसे बोलते हैं अपन लोग डिफ्लेक्शन ऑफ रे। क्या बोलते हैं अपन लोग, डिफ्लेक्शन ऑफ रे। इसे क्या बोल देंगे अपन लोग, डेल्टा। क्या बोल देंगे अपन लोग, डेल्टा। ये हो जाएगा बेटा आपका डिफ्लेक्शन ऑफ रे। अब देखना, अगर ये डिफ्लेक्शन है, अगर ये आपका डिफ्लेक्शन है, तो जनरल जी ये जो टर्मिनोलॉजी होती है इसके अंदर इसको डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, डेविएशन। और क्वेश्चंस के अंदर ये आता है कि नेट डेविएशन फाइंड आउट करके बताइए। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं डेविएशन की बात बोलूं, तो केवल और केवल मेरे को कितना क्या निकालना है बेटा, आपका ये डेल्टा निकालना है। अगर ये डेल्टा निकालना है तो टोटल एंगल कितना होता है यहाँ से लगा के आता है। अगर मैं ऐसे देखता हूँ, ये वाला ये होता है आपका कितना बेटा, आपका 180 डिग्री। कितना होता है बेटा, आपका 180 डिग्री। अच्छा, ये 180 डिग्री होता है तो इसके अंदर से कितना जा रहा है बेटा, 2i। तब आपका क्या निकलता है बेटा, आपका डेल्टा निकलता है। देखना, अगर मैं इस डेल्टा को निकाल दूं, डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आपका ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस साइन 2i। क्या आ जाएगा बेटा, आपका 2i। ये क्या आ गया बेटा, आपका नेट डेविएशन। अगर मैं इसको और लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा बेटा, आपका पाई माइनस 2i, और ये हो जाएगा बेटा आपका डेविएशन। क्या हो जाएगा बेटा, आपका डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन लेने का बहुत बड़ा पंगा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन लेने का बहुत बड़ा पंगा रहता है। अच्छा एक बात बताना, अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मैं कैसे घूमा बेटा, ऐसे घूमा, ऐसे 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 ऐसे। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे वॉच की बात करूं, अगर ऐसे घूमते हैं, कैसे घूम रहे हैं बेटा, अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये पाई माइनस 2i क्या गया, अगर मैं इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखता हूं तो वो आएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा बेटा, आपका एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से। अब यार ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई। मैं आप लोगों को ना एक ग्राफ बनवाता हूँ। क्या बनवाता हूँ बेटा, आपका ग्राफ। इसको आराम से समझना। देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से 2-3 स्टेप्स बता रहा हूँ, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अगर आपका ये कुछ इस तरीके से रे थी, वो क्या आई बेटा, सीधी की सीधी आई यहाँ पे। और आप लोग जानते हो जब रे आपकी क्या आती, नॉर्मल आती है ना, तो ये जब नॉर्मल आई थी ऐसे कैसे क्या हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। क्या कर देगी बेटा, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। अच्छा, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आता है, ये हो जाएगी बेटा आपका नॉर्मल रे। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये आपका क्या बेटा, आपका वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूं तो एक बात बताना, जो आई होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है, वो यहीं से तो मेजर होता है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो बेटा अगर मैं ऐसे डालता हूं, आई की वैल्यू क्या है बेटा, आपकी आई यहाँ पे है बेटा आपका इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब आपका 0 डिग्री के ऊपर आपकी जो रे थी वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। लेकिन इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा, आपका ये वाला प्लेन, ये प्लेन के साथ एंगल बना रही है बेटा आपका 90 डिग्री। कितना एंगल बना रही है बेटा, आपका 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे जो एंगल होता है वो ऐसे नापते हैं, ऐसे अपन लोग लेते हैं। ये होता है आपका क्या होता है, ये वाला होता है बेटा आपका आई, ये वाला होता है बेटा आपका आई। कहां से नाप मेजर करते हैं बेटा, अपन लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। अब देखना, ये तो रही कुछ इस तरीके से थी। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा i इज इक्वल टू 0 है, अगर आपका i इज इक्वल टू 0 है तो डेविएशन कितना हुआ। एक चीज बताना, ये वाली जो रे थी वो ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी, सीधी सीधी जाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन जब ये इससे यहाँ पे क्या होती है बेटा, इंसिडेंट होती है, यहाँ से आपकी क्या होती है, टकराती है, टकराने के जस्ट बाद में ये आपकी पूरी की पूरी मुड़ जाती है ऐसे। तो बेटा यहाँ पे जो डेविएशन आता है वो आ जाता है बेटा आपका पाई। क्या आ जाता है बेटा आपका पाई। अब देखना यार ये कहानी तो कि जो इस तरीके से हो गई, नॉर्मल रे आ रही, नॉर्मल रे आ रही है मतलब इंसिडेंट एंगल कितना है बेटा, वहां पे आपका 0 है। इसके साथ प्लेन के साथ कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। अगर डेविएशन की बात करता हूँ, सीधी की आई और सीधी की सीधी ऊपर चली गई, मतलब एक बार आ रही थी ऐसे 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 ऐसे, जब ऊपर ऐसे क्या जा रही है, मतलब आपका एंगल बना रही है बेटा आपका 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री पे क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। देखो ना यार, ये आपकी इस तरीके से आनी थी और यहाँ सीधी नहीं जाके ऐसे गई और यहाँ से वापस ऐसे मुड़ गई। तो बेटा इन दोनों के बीच के अंदर एंगल कितना बन रहा है बेटा आपका, इन दोनों के बीच के अंदर 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। अब देखना ये चीज तो होगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, यार अपन लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट एंगल जो होता है, अगर मैं बोलता हूँ इंसिडेंट एंगल आई, उसको ले लेते हैं अपन लोग 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या था बेटा, आपका नॉर्मल था। अगर ये नॉर्मल था तो ये आपका जो नॉर्मल रहती है वो इस तरीके डालते हैं यहाँ पे ऐसे, और ऐसे के क्या सीधी की सीधी निकल जाती है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका इंसिडेंट एंगल अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ वो है बेटा आपका 90 डिग्री। तो जब यहाँ 90 डिग्री है तो किसी भी तरीके का डेविएशन आ रहा है क्या, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो यहाँ डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा आपकी कितनी, बेटा आपकी 0 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा आपका 0 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अब देखना यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है बेटा आपका, एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को फिल कराने के लिए मैंने ये चीजें बताई। अगर मैं यहाँ देखता हूँ डेल इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा आपका माइनस ऑफ आपका 2i प्लस आपका पाई। अगर मैं ऐसा बोलता हूं y इज इक्वल टू आपका m x प्लस आपका c, तो बेटा यहाँ पे c क्या है बेटा आपका, c है पाई। यहाँ पे m जो है वो कितना है बेटा आपका माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे जो y है वो कितना है बेटा आपका डेल। अब मेरे को जो ग्राफ बनाना है, अब मेरे को जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है बेटा आपका, वो बनाना है बेटा आपका डेल वर्सेज आपका आई। अगर मैं डेल वर्सेज आई के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो देखना, अगर डेल वर्सेज आई के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे ये आपकी होगी ऐसे लाइन, ये आपकी होगी आपकी ऐसे लाइन। अब देखना वाई की जगह पे तो क्या है बेटा आपका डेल है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डेल। और यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे आई की जगह, ये जो एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका आई, कुछ इस तरीके से। अब बेटा अपन सब लोग जानते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका बनता है कुछ इस तरीके से ऐसे। जब ये ऐसे बनेगा, जब ये ऐसे बनेगा तो एक बात बताना, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये डेविएशन का हो गया। जब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, ये ऐसे नॉर्मली एक्ट कर रही है ऐसे ऐसे, तब आपका डेविएशन कितना आएगा बेटा आपका पाई। कितना आएगा बेटा आपका पाई, आप लोग निकाल भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे को डेविएशन निकालना है, कहाँ पे निकालना है बेटा आपका डेविएशन निकालना है, जब मेरा आई क्या हो बेटा 0, तो ये 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो डेल बराबर पाई, और इसको फील भी कर सकते हैं, आई इज इक्वल 0 होने पर डेल इज इक्वल टू पाई आ रहा है, पाई आ रहा है। अब देखना अगर मैं बोलता हूं कि i इज इक्वल टू 0 है, नहीं आई डेल इज इक्वल टू 0 है, जब डेल 0 होगा तो डेविएशन 0 होता है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा आपका पाई बाई 2। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बनता है बेटा आपके ग्राफ बनते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, आराम से समझना, कहीं पे भी दिक्कत आए प्लीज पूछ लेना। देखो ये जो था ना, ये तो कुछ इस तरीके से था। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो क्वेश्चंस कैसे हैं, इजी इजी से क्वेश्चंस होते हैं इसके, और बहुत ही जनरल वे में सॉल्व भी हो जाते हैं। केवल और केवल क्या देखना होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है या फिर डेविएशन होता है वही देखना होता है, उसके बाद में अपन लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना यार, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि एक मेरे पास क्या है क्वेश्चन है, क्या है बेटा आपका एक कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिख रखा है बेटा आपका, ये कुछ इस तरीके ऐसे है, ऐसे, और ये आपका कैसे ऐसे, ये दोनों क्या है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। क्या है बेटा आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये भी क्या है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हुआ क्या बेटा, ये तो आपका कितना एंगल है बेटा आपका, दोनों दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे आपकी जो रे आती है, आपकी जो रे आती है वो कुछ इस तरीके से आती है ऐसे, ऐसे तो आ गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है यहाँ पे, और ये यहाँ से जाती है यहाँ पे, कहाँ जाती है बेटा आपकी, यहाँ से टकरा कहाँ जाती है बेटा आपकी, सीधी सीधी यहाँ से टकराती है ऐसे। अब यहाँ से जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है तो ये आपके ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फाइनली ऐसे। मतलब जैसे जैसे आपकी जैसे ये आती है, जैसे ये आती है तो इसी के पैरेलल आपकी क्या हो जाती है, वापस आपकी चली भी जाती है। ये दोनों क्या रहे बेटा आपकी पैरेलल रे। अब मेरे को आप लोग सिंपल सा यहाँ पे निकाल के बताइए, नेट डेविएशन
क्या बोला बेटा आपका नेट डेविएशन। चलिए आप लोग फाइंड आउट करके बताइए बेटा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोल दूं, ये वाला जो है बेटा, ये है बेटा आपका एंगल थीटा, इसको बोल दीजिए आप लोग थीटा, और ये सब दे रखा है, आप लोग केवल निकालना है कि जो नेट डेविएशन होगा वो कितना होगा। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को करके बताता हूँ कैसे होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए यार, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, मेरे को डेविएशन निकालना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप लोगों की जो रे आती है उसको क्या कर दीजिए बेटा, आप एक्सटेंड कीजिए। इसको मैं कैसे एक्सटेंड करूंगा, ये आपकी ऐसे पकड़ी और ऐसे एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड किया आपकी, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। अगर ये आपकी सीधी सीधी एक्सटेंड हो रही है, ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब एक बात बताना, लेकिन रे कहां से आ रही है, यहां से आई और यहां चली गई, तो अपन लोग जानते हैं ये थीटा, तो ये भी क्या होगा बेटा आपका थीटा होगा या नहीं होगा। अच्छा, मेरे को कहां लेके जानी है, इस रे को यहां से यहां तक लेके जाना है, तो इसको बोल दीजिए आप लोग डेल वन। क्या बोल दीजिए आप लोग, डेल वन। अगर मैं डेल वन की बात करता हूं, तो डेल वन कितना आ जाएगा बेटा, डेल वन आ जाएगा बेटा आपका, ये टोटल कितना है बेटा, ये टोटल है बेटा आपका 180, मतलब आपका पाई माइनस साइन आपका 2 थीटा, कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है बेटा आपका, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ब्रैकेट के अंदर क्लॉकवाइज आ गई। अच्छा, ये कहानी हो गई। अब यार एक बात बताना, अगर मेरे को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखने के लिए मेरे को एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यार यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री का यूज आता है। तो देखना, अगर मैं आप लोग बोलता हूँ ये आपका कितना, ये वाला ये अगर थीटा दिए, कितना होगा बेटा आपका 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसको मान लीजिए आप लोग x, क्या मान लीजिए आप लोग x, तो x की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा आपका x प्लस 90 प्लस आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर आपका 180। ये आपका 180, ये और ये निकल गया, और x बराबर आ जाएगा बेटा आपका थीटा। मतलब यहाँ पे भी x जो आएगा, ये कितना एंगल बनाएगा बेटा आपका थीटा। अभी टोटल तो 90, ये वाला आपका क्या 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा आपका 90 माइनस थीटा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, ये भी आपका 90 माइनस थीटा। मस्त वाला काम हो गया। अब देखना, आप लोग जानते हो कि यहां से जो रे थी वो कैसे जाना चाहती थी बेटा आपकी, सीधी जाना चाहती, मुड़ कैसे गई, इधर मुड़ गई, तो देखना इसको सीधे ले जाइए, ये आपकी ऐसे। अगर ये आपकी सीधी सीधी जाती है, तो अपन लोग यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, अपन लोग डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ये चली गई। अब ये जाना इधर चाहती थी, लेकिन चली किधर गई बेटा आपकी इधर, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डेविएशन 2। तो डेविएशन 2 निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, ये टोटल कितना होता है बेटा, अपन लोग जानते हैं ये जो टोटल है वो तो 180 है, तो मैं ऐसा बोलूं 180 माइनस 180, ये कितना है बेटा आपका 180। अगर मैं बोलता हूं 180 माइनस ऑफ आपका 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देखना इसको कैसे लिखूंगा। अगर डेल 2 निकालना है मेरे को, तो डेल 2 कैसे आ जाएगा बेटा आपका, ये टोटल एंगल कितना है बेटा आपका पाई 180 पाई माइनस, ये हो जाएगा बेटा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, पाई मतलब कितना होता है 180 माइनस, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू आपका 90 मतलब आपका 180, ये माइनस 180 प्लस आपका कितना आ जाएगा 2 थीटा, 180 से 180 चला गया, ये आ जाएगा बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ये आ गया बेटा आपका डेल 2। अच्छा, ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखना ये कैसे साइंस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, मतलब आपका क्लॉकवाइज, तो ये भी आ जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। अच्छा, मेरे को तो नेट डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, नेट डेविएशन। तो यार एक बात बता, ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज दोनों, तो नेट बराबर आ जाएगा बेटा आपका, ये आएगा बेटा आपका डेल 1 प्लस आपका डेल 2। तो यहाँ पे आपका डेल 1 कितना दे रखा है बेटा आपका, डेल 1 दे रखा पाई माइनस 2 थीटा प्लस आपका ये आ जाएगा बेटा आपका 2 थीटा, 2 थीटा से 2 थीटा चला गया, ये आ जाएगा पाई क्लॉकवाइज। आपको ये बात समझ में आई यार बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये डेविएशन जो होता है इसको आगे बढ़ाओ निकाल लो, और उसके बाद के अंदर अगर क्लॉकवाइज होता है तो उनको ऐड कर लो दोनों को, अगर एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी आती है कहानी, ठीक है यार। ये कहानी तक तो ठीक है, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिया। देखो ये आंसर क्या है, पाई क्लॉकवाइज। यार अगर आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज में आंसर दे रखा हो तो इसका एक और आंसर बनता है, ये जो भी आपका आंसर आता है ना, अगर उसको आप लोग पाई मतलब जो भी आपका आंसर आता है उसको क्या 360 में आप लोग माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल नेट आ रहा है बेटा आपका 360 माइनस आपका पाई, ये हो जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं आगे क्वेश्चंस करते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से इसको तसल्ली से करना। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आप लोगों को क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए क्या करना है कि सिंपल सा आप 2 मिनट पॉज ले लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर फिर कोई डाउट हो तो फिर आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं हो तो आप लोगों का मोटिवेशन तो बढ़ेगा ना कि यार मैंने क्वेश्चन ही कर लिया, ट्राई किया और मेरे से हो भी गया। अब देखना बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा अपन लोग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, देखना यार अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी यहाँ पे अपने पास कितने 2 मिरर है, कितने मिरर है बेटा आपके 2 मिरर, ये आपका एक मिरर, ये आपका दूसरा मिरर, ठीक है। ये आपके 2 मिरर है बेटा आपका, ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पॉलिश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बेटा आपकी पॉलिश कर देता हूँ। यार हुआ क्या, ये जो आपका मिरर 1 है, ये जो आपका मिरर 2 है, या बेसिकली आपका जो मिरर 2 है इसके पैरेलली आपकी क्या होता है एक रे आती है और वो मिरर 1 पे क्या करती है इंसिडेंट होती है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से आई ऐसे। जब ये इंसिडेंट होती है ना तो यहाँ पे इन दोनों बीच का जो एंगल होता है बेटा आपका 60 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या होती है इस तरीके से आपका इंसिडेंट होती है, और यहाँ लिखा होता है बेटा आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री बेटा आपका 30 डिग्री। तो जब ये आपका 30 डिग्री पे आपका इंसिडेंट होती है, जब ये आपकी 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो आपकी रिफ्लेक्ट भी आपका 30 डिग्री पे होगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है बेटा आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। ये अगर 30 है तो ये भी आपका कितना होगा बेटा आपका 30 होगा। अच्छा, और ये उसके बाद में क्या होती है, ये पैरेलल हो जाती है बेटा आपकी बेसिकली इस M1 से। क्या होता है जो आपकी M1 मिरर है इसके क्या हो जाती है बेटा आपकी पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से आपके बना देता हूँ, ये हो जाएगा बेटा इसका नॉर्मल। क्या हो जाएगा बेटा आपका इसका नॉर्मल। अब आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए और मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट द नेट डेविएशन। कितना बेटा आपका नेट डेविएशन। एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए फिर अपन लोग आगे चलेंगे। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखना अगर मैं आप लोग बोलूँ, मेरा तो वही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो रे आ रही है ना उसको क्या कीजिए एक्सटेंड कीजिए। तो आपकी जो रे आई वो क्या थी बेटा आपकी कुछ इस तरीके आ रही थी, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ऐसे एक्सटेंड कर दिया। जब मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया तो एक बात बताना, ये यहां से कहां डेविएट हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। पहली बात तो ये क्या हो रही है डेल 1 आ जाएगा और ये क्लॉकवाइज है। कितना है बेटा आपका क्लॉकवाइज है। चलिए अगर ये आपका डेल 1 की बात करता हूं तो डेल 1 बराबर आपका ये आपका टोटल कितना है बेटा आपका टोटल तो आपका 180 है। ये देखिए ये वाला जो होता है ये आपकी ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन आपकी डेविएट ऐसे हो गई। तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है बेटा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 180 माइनस साइन। कितना हो जाएगा बेटा आपका, कहां तक लेके गया इसको, ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपका 60 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री और यहाँ का आंसर आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री कुछ इस तरीके से। अब देखना यहाँ पे कैसे घूम रहा है बेटा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। अब देखना अगर मैं यहां से बोलता हूं कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा आपका 60। अच्छा ये 60 आ रहा है, ये 60 आ रहा है और मुझे पता है ये भी 60 है। तो यहाँ पे ये जो आपका क्लोज वाला है, ये जो क्लोज कर्व है, तो इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा बेटा आपका 180। तो देखना अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, कितना मान लेता हूँ बेटा आपका x। तो ऐसा बोल दो बेटा आपका x प्लस आपका 60 प्लस आपका 60 बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री। और यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह ट्राइंगल बन रहा है और ये आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ जो x आ रहा है वो भी कितना आएगा बेटा आपका 60 डिग्री। अब देखना अगर ये 60 डिग्री है और ये वाला जो नॉर्मल होता है, ये वाला जो आपका नॉर्मल होता है ऐसे 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 ऐसे, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री और ये भी कितना आएगा बेटा आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 ये कुछ इस तरीके से है तो मेरे को एक बात बताना, यहाँ से जो आपकी रे थी वो कैसे जाना चाहती थी बेटा आपकी, सीधी सीधी ऐसे ऐसे निकाल दो इसको। अच्छा यार अगर ये ऐसे जाना चाहती तो अपने किस तरीके से घुमाया बेटा आपका, इसको यहां से लाके यहाँ लेके आए तो ये हो जाएगा बेटा आपका डेल 2। अगर मैं यहाँ डेल 2 की बात बोलूं, देखना टोटल कितना है बेटा ये वाला। अगर मैं ऐसे देखता हूँ ये आपका इस तरीके से, ये टोटल कितना है 180 डिग्री। 180 में कितना माइनस हो रहा है आपका 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 प्लस आप माइनस आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पे डेल नेट कितना आ जाएगा बेटा आपका, दोनों क्लॉकवाइज है तो ये आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज। 120 डिग्री क्लॉकवाइज ये आ जाएगा बेटा आपका बेसिकली 240 क्लॉकवाइज डिग्री क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से आंसर। आप लोगों को कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज में आंसर दे रखा हो तो कैसे दे रखा होगा बेटा आपका, अगर एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आंसर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा बेटा आपका डेल नेट जो भी आता आंसर उसको कितने से माइनस कर दीजिए बेटा आपका 360 में से। तो ये हो जाएगा 360 माइनस आपका 240 कुछ इस तरीके से। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका,
ये आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बेटा आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कुछ इस तरीके से है बेटा, दो मिरर दे रखे हैं और दोनों मिरर की क्या है, कहानी बिल्कुल अलग अलग है। बेसिकली वो है तो सेम, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्या है बेटा आपके, थोड़े से अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उन कॉन्सेप्ट को अपन लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखना, अगर मैं बोलता हूं दो आपके क्या है बेटा, आपके दो मिरर्स हैं, ये ऐसे और ये आपका ऐसे। अगर ये आपके दो मिरर है, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसी एंगल पे झुकेगा, उसे बोल देते हैं हम लोग थीटा। अब देखना होता क्या है, आपकी जो रे थी वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है। यहाँ पे क्या हुई बेटा, आपकी इंसिडेंट हुई ऐसे, ऐसे आई, और ये बेसिकली यहां से इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आई तो यहां से भी क्या होती है बेटा आपकी, यहां से यहाँ टकराती है। क्या होती है बेटा आपकी, यहां सीधी टकराती यहाँ टकराती है, और इसके बाद में क्या होता है बेटा आपका, इसका भी रिफ्लेक्शन होता है, ये आपके ऐसे, और उसके बाद में क्या हो जाता है बेटा आपका, ये इस तरीके से बन जाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका नॉर्मल आएगा। क्या आएगा बेटा आपका, नॉर्मल आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ नॉर्मल मैंने बना दिया है। तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली नेट डेविएशन फाइंड आउट करके बताना है। फाइंड आउट दी नेट डेविएशन। अब देखना, अगर मैं यहाँ नेट डेविएशन की बात करता हूँ तो वही कहानी, लेकिन ये थोड़ा सा है ना टेढ़ा क्वेश्चन है। क्या है बेटा आपका, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को। अगर मैं बोलता हूँ ये आपका आई है तो ये भी आपका आई है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। इसको ऐसे भेज दो, इसको इधर। अगर जब इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके जा रहा होगा, और यहाँ पे अगर मैं डेविएशन की बात करता हूँ तो ये तो आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो यहाँ देखना, डेल वन बराबर आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 2i। तो ये आ गया बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ i। अब देखना यार, मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका कितना है बेटा, आपका इधर बनाता हूँ ये x है। तो मुझे ये पता चला ये वाला भी कितना होगा बेटा आपका, ये भी आपका x होगा। अच्छा, ये x है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला बेसिकली होगा, ये वाला बेसिकली आपका होगा। अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या है बेटा, आपका ये आपका कुछ इस तरीके ऐसे, ये आपका ऐसे और ये ऐसे। तो ये अगर आपका x है, ये अगर आपका x है, तो ये कितना होगा, तो टोटल कितना है बेटा आपका 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये जो आएगा इतना सा, ये आ जाएगा बेटा आपका 90 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। यार ये तो आपके क्या आ गया, कुछ इस तरीके निकल के आ गए। अब मुझे ये पता है कि ये वाली जो रे थी वो कैसे जाना चाहती थी बेटा आपकी, ऐसे जाना चाहती थी। अगर ये ऐसे जाना चाहती है, थोड़ी स्टेडी बन गई। अगर ये सीधी सीधी जाना चाहती है तो अपन इसको सीधा सीधा भेजते हैं, ये आपका ऐसे। अब देखना, ये जाना कैसे चाहती है, सीधी सीधी जाना चाहती है, लेकिन ये डेविएट किधर हो रही है, इधर हो रही है। तो इसके लिए डेविएशन के लिए क्या करेंगे, यहां से लगा के ये ऐसे निकालेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका डेविएशन डेल टू। लेकिन एक बात बताना, ये आपका डेल टू जो आ रहा है, ये आपका जो डेल टू आ रहा है, इस केस के अंदर मेरे को एक्स की वैल्यू पता नहीं है। क्या पता नहीं है बेटा आपकी, एक्स की वैल्यू पता नहीं है। मुझे ये पता चल गया ये आपका थीटा है, तो ये कितना होगा बेटा आपका, ये टोटल 90 था, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90 माइनस आपका आई। ये आपका थीटा है 90 माइनस आई। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्स के जोड़ हो रहे हैं वो कितना होगा। तो यार एक बात बताना, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे तो तीनों जो आपके एंगल है, इस एंगल, इसके एंगल, इसके एंगल, इसका सम कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री। तो देखो यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले बेटा आपका थीटा प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका कितना बेटा 90 माइनस आई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90 माइनस आई प्लस। अब यार इस वाले में थोड़ा झोल दिख रहा है, तो इस झोल को समझते हैं। ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, ये आपकी इस तरीके से दे रखी, ये आपकी ऐसे दे रखी, ठीक है। अब देखना, ये जो रे आ रही है कितना एंगल बना रही है बेटा आपका, ये आई बना रही है, सॉरी ये आपको कितना बना रही है बेटा आपकी, ये वाली जो रे आ रही है ऐसे, ये मैंने क्या डाला बेटा आपका नॉर्मल डाला है। और यहाँ पे जो रे आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ये अगर आपका एक्स है तो ये भी आपका कितना एक्स है, और ये कितना है बेटा आपका, ये है बेटा आपका 90 माइनस एक्स। तो इन तीनों को ऐड कर लेता हूं, तो यह आ जाएगा बेटा आपका 90 माइनस एक्स प्लस साइन आपका x प्लस आपका x बराबर आपका 180। ये 90, ये 90 और ये 90 कंप्लीट हो गया। ये दोनों 180, ये भी आपका 180। अच्छा ये माइनस एक्स है, ये आपका प्लस का x खत्म।
तो कितना आ जाएगा 9 थीटा माइनस आई बराबर आपका हो जाएगा बेटा आपका एक्स प्लस आपका एक्स बराबर आपका 0, कुछ इस तरीके से। अब यार एक बात बता, अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा बेटा आपका आई माइनस आपका थीटा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे डेविएशन अपन लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यार एक बात बताना, ये डेल टू की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा आपका डेल टू की बात करता हूँ। देखना ये जो डेल टू है ये कहां से जा रहा है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, तो आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डेल टू 180 माइनस ऑफ आपका 2x, वो आ जाएगा आपका 180 माइनस आपका 2x, तो ये हो जाएगा 2i माइनस आपका थीटा। तो फाइनली कितना आ जाएगा बेटा आपका 180 माइनस आपका 2i माइनस आपका 2 थीटा, कुछ इस तरीके से। अब यार होता क्या है ना, अब आपका होता क्या है ना, इसके रोटेशन देख ये कैसा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये हो जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। और यहाँ पे बेसिकली बोलूं तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉक, ये आपका कैसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यही बोल देता हूँ ये हो जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब होता क्या है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, आप सपोज कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लीजिए या फिर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके यूनिट्स देखिए। देखना अगर मैं बोलता हूँ, इसको बोल दिया मैंने पॉजिटिव, इसको क्या बोलूंगा बेटा आपका नेगेटिव, तो बेसिकली इसमें से ये माइनस करना है। तो यहाँ देखना अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा आपका डेल नेट, तो ये हो जाएगा बेटा आपका डेल वन क्या है बेटा आपका पॉजिटिव माइनस आपका डेल टू, तो यहाँ पे डेल वन की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 180 माइनस आपका 2i माइनस साइन, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका ये वाला माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 180 माइनस आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस 2i माइनस आपका थीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी जो कहानी थी वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। या फिर आप लोग ऐसा लिख लीजिए डायरेक्ट ही, या आपका ऐसे कैसे 180 माइनस आपका 2i, कुछ इस तरीके से, या माइनस आपका बेसिकली 180 माइनस आपका 2i माइनस आपका 2 थीटा। अब इसको खोल के लिख लीजिए, इसको जब खोल के लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 180 माइनस आपका 2i, अच्छा माइनस आपका 180 प्लस आपका 2i और यहाँ माइनस आपका 2 थीटा। ये आपका माइनस का ये कट गया, ये आपका 2 थीटा कट गया, बेसिकली कितना आएगा बेटा आपका माइनस ऑफ आपका 2 थीटा। तो जो आपका नेट डेविएशन आएगा नेट वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अपन लोगों ने किसको माना बेटा एंटी क्लॉकवाइज को, तो बेसिकली जो नेट डेविएशन होगा डेल नेट वो आ जाएगा बेटा आपका बेसिकली माइनस ऑफ आपका 2 थीटा। अगर इस माइनस को हटाता हूं तो बेसिकली क्या होगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका जो नेट डेविएशन आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आपका 2 थीटा। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो था ना इसी का भाई है, जो नेक्स्ट कर रहा हूँ ये इसी का भाई है, आप लोग ट्राई करना उसको। वो कुछ इस तरीके से, अभी जो मैंने रे थी ना वो इसको इस साइड में क्या करती थी बैंड कर दी थी, अब अपन लोग क्या करेंगे उस साइड बैंड करेंगे। कैसे बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ अभी सीखेंगे। यहाँ मैं एक बार बोल देता हूँ 180 माइनस 2i माइनस आपका 180 प्लस आपका 2i माइनस 2 थीटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये कुछ इस तरीके से है बेटा। बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना है इनको। अब देखो मैं जो आपको एक दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है बेटा आपका बेसिकली होमवर्क है। अगर मैं बोलता हूँ ये आपका क्या है कुछ इस तरीके ऐसे, ये आपका क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके ऐसे, ठीक है। ये आपका दो आपके क्या हो गया बेटा आपका मिरर हो गया M1 M2, ये आपका M1 ये आपका M2 और ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखना अगर मैं बोलता हूँ यहां से मैंने क्या लिया बेटा आपका एक रे निकाली, ये आपकी ऐसे रे आ रही थी, यहाँ पे अपन लोग जानते हैं ये तो एंगल कितना था थीटा था, और यहाँ पे आपका ऐसे 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 ये आपका इंसिडेंट एंगल आई और ये आपका कुछ इस तरीके यहाँ से टकराई और टकराने के बाद कैसे चली गई ऐसे चली गई। बेसिकली आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो निकाल के बताना। कितना क्या निकाल के बताना बेटा आपका, जो भी डेविएशन होता है वो निकाल के आप लोग मेरे को बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नेट डेविएशन की बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पे नेट डेविएशन की बात करूं वो कैसे निकलेगा क्या निकलेगा वो सब आप लोग मेरे को निकाल के बताएंगे। फाइंड आउट दी नेट डेविएशन, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कुछ इस तरीके से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ध्यान से करेंगे। यार यहाँ पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल बन सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी क्या है बेटा आपकी ज्योमेट्री है। देखना अब पता भी नहीं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। यार अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या लगा रखा है बेटा आपका एक मिरर लगा रखा है, क्या लगा रखा है आपका एक मिरर, ये आपका इस तरीके से, इसको मैं बोलता हूँ ये आपका क्या बेटा आपका एक मिरर है। सपोज कर लीजिए इसको M1 बोलते हैं मिरर 1, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से और मैं कह देता हूँ
कि यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है बेटा आपका, एक मिरर लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा आपका, एक और आपका मिरर लगा रखा है। यार ये जो मिरर विरर की कहानी बता रहा हूँ बड़े आराम से देखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा बेटा आपका M2। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से आपकी रे आई ऐसे, ये बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे आई, ऐसे टकराई और इस टकराने के बाद ऐसे टकराती इस पे, तो फिर आपकी ऐसे से टकराती है। क्या सही है? एक सेकंड रुकना, ये आपकी ऐसे टकराई और फिर टकराने के बाद में ऐसे निकल गई। अब ठीक है, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे चलेगी। अब यार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या निकालना, नेट डेविएशन निकालना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है बेटा आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालना, नेट डेविएशन निकालना है। फाइंड आउट दी नेट डेविएशन। एक बार आप लोग इसको ट्राई करना, इसके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग इसको डील करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 डिग्री होता है, ये आपका कितना 60 डिग्री हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे। यहाँ से आप लोग एक नॉर्मल डाल लेना है इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे भी आप लोग क्या डाल लेंगे, एक नॉर्मल डाल लेंगे इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करना। करते हैं आपका कुछ इस तरीके से है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो अपन लोग कमेंट बॉक्स में बताना, अपन लोग वापस करेंगे इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्या बेटा आपका एक परफेक्ट गोला है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपकी ये क्या बेटा आपका आउटर वाली जो सरफेस है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज एक्ट लाइक मिरर। इनसाइड से आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक मिरर बन जाएगा। अब देखना, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया। क्या कर दिया बेटा आपका, ऑरिफिस बना दिया। ऑरिफिस का मतलब होता है होल, ठीक है। ये आपका इसका क्या है बेटा, आपका एक सेंटर है। क्या है बेटा, आपका एक सेंटर है। अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ तो आपकी ऐसे 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 सीधी सीधी लाइन। यार मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंपल सी बात बोली, वो ये थी कि यहाँ से आपकी ग्रेव क्या करी, एंटर कराई ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से गई और यहाँ टकराई कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और फाइनल क्या टकराती है बेटा आपकी, यहाँ टकराती है। यार मेरे को यहाँ पे जो ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है बेटा आपका 30 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा आपका 30 डिग्री। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा बोला है, फाइंड आउट द नेट डेविएशन, फाइंड आउट द नेट डेविएशन so that ray will out from it। इससे आपकी रे क्या हो जाए बेटा, आपकी आउट हो जाए। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, एक बार आप लोग उतार लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अपन लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं, अगर इनमें कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो प्रॉब्लम से अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।